कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज का हमारा ये क्लास मनुष्यता के 100 विस्तार व्याख्या के ऊपर है ना। इसके पहले हम लोगों ने मनुष्यता का काव्य पाठ किया है ना, ये जो कविता है। उसके बाद हम लोगों ने इसके सारांश को पढ़ा है ना, कि आखिर जो हमारे कवि हैं वह किस बात पर या किस विचार पर इन्होंने इस पूरी कविता को लिखा है, वह पाठक से क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही हल्के फुल्के शब्दों में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी। आज का ये क्लास इस मनुष्यता चैप्टर की 100 विस्तार व्याख्या पे होगी। हर छोटे बड़े चीज जिसको कवि हम तक समझाना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस चैप्टर को आप पूरे अच्छे से क्लियर कर सके। जितनी क्वेरीज हैं, जितने आपके संशय हैं, सब दूर हो सके। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। तो पाठ को पढ़ने से पहले कवि के बारे में हम कुछ अच्छी रोचक बातें जानते हैं, है ना। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। खड़ी बोली अर्थात हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो भी खड़ी बोली में है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। निसंदेह इस कविता में जितने उदाहरण दिए गए हैं वो हमारे अतीत से लिए गए हैं, है ना। हमारा अतीत कितने वीर गाथाओं से भरा हुआ है, कितना स्वर्ण इतिहास रहा है, इसकी झलकी हमें इस कविता पे मिलती है। आगे चल के हम जब इस कविता की सविस्तार व्याख्या करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे, सविस्तार बात करेंगे। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयदत्त, वध। अब हम आ जाते हैं बच्चों पाठ प्रवेश में, ठीक है, कि आखिर इस पाठ में क्या चीजें हैं, है ना। हम लोग पाठ में एंटर करते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है, अर्थात अधिकता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए कुछ भी कर सकने में समर्थ होता है। मतलब जो मनुष्य है वो क्या करता है कि अपने ही हित के बारे में सिर्फ नहीं सोचकर दूसरों के भी हित के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में, भलाई के बारे में ध्यान रखता है या उनके बारे में भी सोचता है और औरों के लिए कुछ भी कर सकने में समर्थ होता है। मतलब हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम दूसरों का भी हित, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं। मतलब जो पशु हैं, है ना, वो चारागाह में जाते हैं और अपने हिस्से का खाकर चरकर चले आते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है ना। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि जो भी वो करता है सिर्फ अपने लिए नहीं करता है ना, मनुष्य दूसरों के लिए भी करता है। इसका बहुत खूबसूरत सा उदाहरण है हमारे किसान, है ना, जो वो फसल उत्पादित करते हैं। क्या वो सिर्फ अपने लिए करते हैं? नहीं, हम सबके लिए करते हैं, है ना। या आप देख सकते हो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, वो जब घर के बाहर काम करने के लिए जाते हैं, है ना, या जो मेहनत करते हैं ताकि वो कुछ अर्जित कर सके, अर्न कर सके, क्या वो सिर्फ अपने लिए करते हैं? नहीं, वो अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं। तो मनुष्य में ये सारी क्या होती है, ये सारी चीजें उनका गुण है ना, जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो हमारे कवि हैं, है ना, वो अपने लोगों के लिए जीने मरने वालों को तो मनुष्य मानते हैं, है ना, जो अपनों के लिए कुछ भी कर सके, लेकिन वो यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे लोगों में, है ना, मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण है ना। मतलब वो पूरे संपूर्ण है, ऐसा नहीं मानता कि मनुष्यता के सारे लक्षण उनमें हैं जो अपनों के लिए कुछ भी कर सकने में समर्थ है या करते हैं, है ना।
वह तो उन मनुष्य को ही महान मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित के चिंतन के कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों के हित का चिंतन हो। अर्थात ऐसा मनुष्य जो अपने हित के प्रति उससे भी पहले दूसरों का अपनों का हित सोचे, और उससे भी पहले सबसे पहले अपने मतलब सारे लोगों का हित समझे, है ना। मतलब अपने आप को बाद में रखे, उसके पहले अपने परिवार को रखे, और सबसे पहले सबको, जो एक होता है ना सबको लेकर चलना, सबके बारे में सोचे, उसको ही वो महान कह रहे हैं, है ना। सर्वोपरि दूसरों के हित का चिंतन हो, मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले दूसरों के लिए चिंतन आए, या हम सबसे पहले दूसरों का सोचे, है ना। उसमें वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की याद में भी बना रह पाता है। और ऐसे मनुष्य क्या कहते हैं, मरने के बाद भी, मतलब इस मृत्यु लोक से, मतलब इस धरती से गमन करने के बावजूद युगों युगों तक, मतलब बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक औरों की याद में बना रहता है। हम उसे याद करते हैं। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु जो है वो सुमृत्यु हो जाती है, अर्थात अच्छी, जिसको कहते हैं ना सुंदर मृत्यु हो जाती है ना। आखिर क्या है वह गुण, और लास्ट में वो क्वेश्चन कर रहे हैं शायद हम पाठकों से कि आखिर क्या है वो गुण, है ना। और आंसर भी हमें दे देंगे, कब दे, जब हम ये पूरी कविता के अर्थ को समझ लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मनुष्यता की कविता पर, है ना। पहला पद है, विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अर्थात वो क्या कह रहे हैं, विचार लो कि मर्त हो, मर्त अर्थात मरण से, कि हम अगर विचार लें, हम ये सोच लें कि हमारी मृत्यु होनी ही है ना। अगर मनुष्य है या कोई भी जीव है तो वो मरणशील है, वो मरेगा ही मरेगा। न मृत्यु से डरो कभी, और विचारने के बाद मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। या अगर हमारे दिमाग में आ जाए ना कि मृत्यु तो हमारी होने ही वाली है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, या और कभी होगी तो, है ना। तो जब ही जो ही ये विचार हमारे अंदर आता है, त्यों ही हमारे अंदर निर्भीकता आती है ना। हम निडर होते हैं कि मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, मतलब मरना ही है तो मरो, अर्थात एक टाइम पे तो मरना ही है, लेकिन इस तरह मरो कि याद करे सभी, है ना। सब लोग तुमको याद करे। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम्हारी सुमृत्यु नहीं हुई, अर्थात सुंदर मृत्यु नहीं हुई, है ना। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो सुंदर है जो मृत्यु, है ना, ये कर्मधारा है, समास के अंतर्गत आएगा कि अगर तुम्हारी सुमृत्यु, सुंदर मृत्यु नहीं हुई तो वृथा जिए, माने वृथा अर्थात बेकार, बेकार जिए, वृथा मरे, बेकार में मरे तुम। अगर तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है, तुम बेकार में जी रहे हो और बेकार में तुम मरे, है ना। सुमृत्यु क्या होती है, इसके पहले अभी हम लोगों ने बात की थी, सुंदर मृत्यु, अर्थात वह मृत्यु जो दूसरों के लिए हो, है ना, जो सकल के हित में हो, औरों के हित में हो, है ना। ऐसी मृत्यु अगर होती है तो वो सुंदर मृत्यु कहलाती है, सुमृत्यु कहलाती है। और अगर ऐसी मृत्यु होती है तो लोग तुमको क्या करेंगे, युगों युगों तक याद रखेंगे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, है ना। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, है तो पशु प्रवृत्ति होगी। अगर आप ही चरोगे, मतलब अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए अगर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जी रहे हो, है ना, सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, तो तुम बिल्कुल पशु के समान हो, है ना। वही पशु प्रवृत्ति है, तो पशुओं की प्रवृत्ति है, ये तो पशुओं के गुण हैं। अपने लिए ही चरे, अपने लिए खाएं, अपने लिए पिए, अपने लिए जिंदा रहें, है ना। मनुष्यता का तो ये गुण नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना, अर्थात अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, जन कल्याण के लिए जिए और जन कल्याण के लिए ही मरे। नेक्स्ट पद, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।
अब क्या कह रहे हैं कि उसी उदार की कथा, ऐसे ही उदार जो व्यक्ति हैं, ऐसे ही सहृदय जो व्यक्ति हैं, उनकी कथा सरस्वती बखानती है। अर्थात किताबों में भी उन्हीं का वर्णन होता है, उन्हीं का बखान किया जाता है ना। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, सरस्वती भी उसके बारे में बखानती है ना। अर्थात सरस्वती माँ का जो स्वरूप है, बुक है ना, हाँ, जो हमारी किताबें हैं, उनमें ही ऐसे व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और जो धरा है, जो धरती है, उसी उदार से, उसी ऐसे ही उदार व्यक्ति से कृतार्थ भाव मानती है, खुश हो जाती है ना, कि ऐसा व्यक्ति मेरे धरती पर या मेरे मतलब मुझ पर उसने जन्म लेकर मुझे कृतार्थ कर दिया, है ना। उसको ही धरा क्या करती है, कृतार्थ भाव मानती। धरा भी उसकी आभारी रहती है। ऐसे उदार व्यक्ति की आभारी धरा भी, धरती भी होती है ना। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अब ऐसा ही उदार व्यक्ति को क्या करती है, उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है, मतलब कीर्ति उसका ही यशगान, सजीव कीर्ति मतलब उसका जीवंत कीर्ति, उसका जीवंत गुणगान जो है वो गूंजता है। अर्थात वो बार बार गाया जाता है, बार बार लोग उसके बारे में बात करते हैं, है ना। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, मतलब समस्त हमारी जो सृष्टि है, जो विश्व है, ऐसे व्यक्तियों की पूजा करती है, अर्थात श्रद्धा करती है, उस पर नतमस्तक हो जाती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब ऐसे ही व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अखंडता की भावना, है ना, भाईचारे की भावना पूरे विश्व में भरता है ना, कि ये जो पूरा विश्व है वो एक है ना। बहुत कारणों से हम क्या करते हैं, उसके टुकड़े करना चाहते हैं या उस लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, अपने हित को रखते हैं। सबसे पहली बात है झगड़ा या मनमुटाव कब होता है, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना। जैसे ही हम सबके बारे में सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर क्या आती है ना, एक एकता की भावना आती है, अखंडता की भावना आती है। और इसी अखंडता की भावना को, इसी भाईचारे की भावना को ऐसा व्यक्ति जो बहुत उदार है वो सब में भरता है, क्योंकि उसके अंदर तो पॉजिटिविटी है ना। देखो, हमारे अंदर जो भी होता है ना, हम वही दूसरों को देते हैं, ये याद रखना। तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि यार अगर सामने वाला जो इंसान है कितना खुश है, कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी ज्ञान की चीजें दे रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो सारी चीजें हैं, वही तुमको वो दे रहा है। जो हमारे अंदर होगा हम वही देंगे, है ना। हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम तुम्हें ज्ञान देंगे। हमारे अंदर बहुत सारी बदमाशी अगर हुई ना, मतलब नेगेटिविटी अगर हुई, तो मैं किसी को पॉजिटिविटी कैसे दे सकती हूँ, तो मैं भी सामने वाले को नेगेटिविटी ही दूंगी। ठीक इसी प्रकार जो अच्छा व्यक्ति है ना, वो अच्छी बातें ही देगा। उदार व्यक्ति, दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति क्या चाहेगा, दूसरों को भी अच्छी बातें बताएं, कर्म करने को बताएं, और पूरे विश्व को क्या करे, एकजुट होकर अखंड भाव सबके अंदर भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही व्यक्ति है जो व्यक्ति के लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। अर्थात मनुष्य के लिए या दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्यागता है। यहाँ मर जाने का मतलब एकदम गला काट के मर जाना नहीं होता। मरने का मतलब है अपने स्व का त्याग करना, है ना, अपने क्या कहूं, त्याग करना, सिर्फ मरना नहीं, है ना। मतलब सिर्फ मरने को ही यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं की जा रही है। स्व का त्याग करना, अपने बारे में जो सोचना है या स्वार्थ है जो हमारे अंदर का, उसका त्याग करना, दूसरे लोगों को या पूरे विश्व के बारे में सोचना, यही तो अच्छी बात होती है ना। और जब ये करते हुए हम प्राण त्यागते हैं तो वो सुमृत्यु कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पद पर हम आए। सुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। 19 क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखो, जिस अतीत, स्वर्णिम अतीत की जो बात कर रहे थे हम लोग, कवि अतीत का जो स्वर्ण चित्र है ना, वो हमारे सामने उपस्थित करते हैं। कैसे करते हैं, अपनी बात को उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखकर।
अब ये क्या कह रहे हैं कि शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ जो रति देव थे भूख से बहुत व्याकुल थे, उन्होंने अपने हाथ की जो आखिरी थाल थी वह भी क्या कर दी, दान में दे दी, है ना। सोचो कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से, है ना, और तुम्हें गर्म गर्म थाली मिली और तुम्हें यह मालूम है कि ये लास्ट थाली है, अब तुमको नहीं मिलेगी, है ना, वो भरी हुई मिली और तुम वह भी किसी को दान में दे दो। समझ रहे हो जिसके बारे में कवि कह रहे हैं कि अपने सुख को परे रख दो, अपने हित को परे रख दो, है ना। उन्होंने दान दिया, दूसरे को दिया। कितनी बड़ी बात है। हमें बहुत थोड़ी सी भूख लगती है, अगर क्लास में भी लगती है तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने टिफिन, बगल वाले के टिफिन वो चल रहा होता है ना, ये कभी नहीं सोचते कि बगल वाले को जब अगर भूख लगेगी तो वो क्या खाएगा। हम तो अपना छोड़ दो दूसरे का भी ले लेते हैं, है ना। तो तुम सोचो कि किस मनुष्यता की वो बात कर रहे हैं, है ना, कि कौन से मनुष्यता की जो गुण है, जो क्वालिटी है हमारे अंदर होनी चाहिए, और किसको वो मनुष्यता कह रहे हैं, किसको वो मनुष्य कह रहे हैं, है ना। तथा दधीचि ने दिया पारार्थ अस्थिर जाल भी। अब यहाँ पे फिर वो महर्षि जो दधीचि जी हैं उनका उदाहरण देते हैं, है ना, कि परार्थ के लिए मतलब दूसरों के हित के लिए उन्होंने क्या किया था, अपना अस्थि जो है, अस्थि जाल मतलब अपना हड्डियों का ढांचा भी क्या कर दिया था, दे दिया था, है ना। तुम सोचो कि अगर हम थोड़ा सा कट भी करते हैं, हल्की सी कट क्या करते हैं, चोट भी लग जाती है थोड़ी सी, है ना, कहीं भी शरीर में छोटा मोटा भी लग जाता है, हमें कितना दर्द होता है। लेकिन जिंदा रहते हुए अपने आप को, अपने हड्डी को, मैंने उन्होंने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था, है ना, और मरकर उनका जो अस्थि जाल निकला था, उनका हड्डियों का जो ढांचा निकला था, उससे उन्होंने व्रज बनाने के लिए दे दिया था, है ना। तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब अपने आप को दे देना, है ना, अपने जिंदा कहते हैं ना, हमारे शरीर का मोह बहुत होता है और उसका त्याग करना छोटी मोटी बात नहीं होती। उनीशर सिटीज ने स्वमांस दान भी किया। अब ये जो गांधार के राजा थे, है ना, उन्होंने क्या किया, एक कबूतर को भूख को मिटाने के लिए स्वमांस दान किया था। स्व माने स्वयं का, मांस मतलब हमारे ये जो मांस है ना, उसको दान कर दिया। तब क्या ही तुम सोचो कि क्या हित दूसरों का करने का, है ना, त्याग करने की जो परम पराकाष्ठा क्या होती है, इन लोगों से कोई पूछे, है ना। अपना स्वमांस भी, अपना मांस भी इन्होंने दान कर दिया पूरा का पूरा। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण की कहानी तो हम सबको पता ही है ना। कर्ण ने क्या किया था कि अपना जो शरीर का चर्म, जिसको चर्म मतलब चमड़ा जिसको कहते हैं ना, वो जो कवच था उनका, वो पूरा यूं निकाल के कहते थे कि उनका जो चर्म था वही पूरा कवच का कार्य करता था। वो इतना कठोर और इतना शक्तिशाली था कि वह कवच का कार्य करता था, है ना। और वो दान में मांगे जाने के बाद कर्ण ने उसे अपने शरीर से नोच कर निकाल कर अपना कवच दान किया था। कितनी बड़ी बात है ना। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अब यहाँ अनित्य का क्या मतलब होता है, जो चीजें हमेशा के लिए नहीं होती। अनित्य देह अर्थात ये देह जो हम लोगों ने धारण किया है वो हमेशा के लिए नहीं है ना। हम ऐसे ही हमेशा क्या रहेंगे, नहीं, तो हमेशा के लिए नहीं है। अनादि जीव क्या डरे, और इसके लिए जो जीव है वो क्या डरे, है ना। हम अपने शरीर को अच्छे से रखना चाहते हैं, है ना, बहुत सुंदर से सजा के सवार के एकदम मतलब सबसे खूबसूरत से दिखने चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये जो हम अपने आप को सवार रहे, बना रहे या घमंड कर रहे। कई बार तो लोग अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, जो भी। तो तुम सोचो कि ये जो घमंड है वो कितने दिन का है ना। ये जो शरीर है ये तो अनित्य है, ये नित्य इस तरह हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, और फिर हम इसके लिए क्यों डरते हैं, अरे ये चीज खराब हो जाएगा, अरे ये चीज खराब हो जाएगा, अच्छे से संवारना है, लगाना है, क्यों। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और इतने सुंदर उदाहरणों के साथ कवि कहना चाहते वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। जैसे उन्होंने राजा क्षितिज का उदाहरण दिया, कर्ण का उदाहरण दिया, है ना, रतिदेव का उदाहरण दिया, बहुत सुंदर महर्षि दधीचि का उन्होंने उदाहरण दिया। बहुत खूबसूरत हमारे उदाहरण देके हमारे अतीत का गौरव हमें बताया है ना, और हमारे स्वर्णिम इतिहास से हमें परिचय करवाते हैं बहुत सुंदर मैसेज के साथ, बहुत सुंदर संदेश के साथ कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता के लिए मरे। इस बहुत सुंदर से संदेश के साथ आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट जितने दोहे बचे हुए हैं, है ना, हम उसकी सविस्तार व्याख्या करेंगे बहुत ही जल्दी।
आप सबसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।